गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस। राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। तमाम फ्रीकैन और अटार्नी जनरल आज जाती हैसियत में तलब। बादी नजर में मुतनाज़ा खबर का मकसद अदालत पर अवाम का एतमाद खत्म करना है। तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ मरियम नवाज की जमानत का केस, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक निसार पर संगीन इल्जामात। साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार ने हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया। इलेक्शन 2018 से पहले लीगी रहनुमाओं की जमानत न होने का कहा। राना शमीम का बयान हल्फी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के इल्जामात की तरदीद। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने सफेद झूठ बोला। राना शमीम ने एक बार एक्सटेंशन न देने का भी शिकवा किया था। झूठ और मन घड़त बात का रद्दे अमल देना दानिशमंदी नहीं। साकिब निसार का खबर पर मौक़िफ़। साकिब निसार झूठ बोल रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान मौक़िफ़ पर कायम। बयान का एक एक लफ्ज हकाइक पर मबनी है। साबिक चीफ जस्टिस के पास तौसीह देने का इख्तियार ही नहीं। चीफ जज राना शमीम की निजी टीवी से गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस के इंकशाफात, वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में गौर। लगता है प्लान के पीछे मुस्लिम लीग नून है। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग। अपोजिशन जमात ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इमरान खान। इन लोगों ने कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया, मौसूफ जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया। ये साहिवाल के रहने वाले हैं, फिर ये इन्होंने सिंध में प्रैक्टिस की और उसके बाद उनको गिलगित बल्तिस्तान में जाकर के नून लीग ने 2015 में इनको अपना जाके वहाँ पे जज लगा दिया। राना शमीम का बयान हल्फी अहमकाना करार। नवाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस को लगाया। मुज़हिका खेज शगुफा है कि साकिब निसार ने चाय पीते हुए फोन किया। लीगी रहनुमाओं ने फिर अदलिया पर तनकीद की। हाई कोर्ट ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी की गुफ्तगू का नोटिस ले। फवाद चौधरी की शेख रशीद और शहबाज गिल के हमरा मीडिया टॉक। उस शख्स से डरना चाहिए जो अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। जालिमों के लिए ये बहुत बड़ा सबब। मरियम नवाज का साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर रद्द अमल। साबिक चीफ जस्टिस के मामले पर चुप नहीं रह सकते। नवाज शरीफ की सजाओं पर बयान हल्फी के बाद पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। जब इनको जवाब दिया जाता है तो ये अवाम से भाग जाते हैं। मुराद सईद का रद्द अमल। साबिक वजीर आजम जजों से मर्जी के फैसले लेते थे। असद उमर। नून लीग ने साबिक जज राना शमीम का मामला सेनेट में उठा दिया। मामले पर कमीशन कायम होना चाहिए। आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़। अपोजिशन जमात से अक़लियत की बालादस्ती सुनकर हैरत होती है। शहजाद वसीम का जवाब। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम संगीन। सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना चाहिए। खुर्शीद शाह का मुतालबा। दीगर जमातें राजी हो तो तहरीके अदम एतमाद लाने को तैयार हैं। कमर जमा कायरा। हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का ऐलान। आज शेड्यूल वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। मुश्तरका इजलास में PTI को सपोर्ट करेंगे मुअन्नस इलाही। अपोजिशन का मुश्तरका इजलास में 100% हाजिरी यकीनी बनाने का फैसला। हुकूमती कानून साजी का डट कर मुकाबला करने के अज़म का अयादा। सरकार का रवैया बदनीयती पर मबनी करार। सियालकोट में वकला का असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा। तोड़ फोड़ और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा हुमायूं परवेज भुट्टा समेत 120 नामालूम वकला पर दर्ज किया गया। नायब तहसीलदार सियालकोट आमिर अद्दान की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में सरकारी दफ्तर पर हमला करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। वफाकी वजीर असद उमर लॉन्ग मार्च करने वालों को कूट पड़ने के बयान से पीछे हट गए। उनसे हमें परेशानी नहीं, कुटते पैनी है, लेकिन उनको सियासी कूट पड़ेगी। हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ना हमें अपोजिशन से डर है, ना आजाद मीडिया से। लोगों ने कहा कि असद उमर ने तशद्दुद करने का कहा। FIR कटनी चाहिए। मैंने कहा था कि मीडिया में PDM की सहूलतकार हैं, वो सुन ले। किसी सहाफी का नाम नहीं लिया।
असद उमर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी, फी तोला कीमत में 1900 रुपए कमी, कीमत कम होकर 1,26,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,629 रुपए सस्ता होकर 1,08,196 रुपए का हो गया। कोरोना की चौथी लहर में कमी का सिलसिला जारी, मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रह गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33,435 नए टेस्ट किए गए। 216 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मूजी वबा से 1101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लिया शुगर मिल में क्रैशिंग सीजन का आगाज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद खान ने रिबन काटकर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में काश्तकारों, अमला व अफसरान की शिरकत। मौका पर किसानों को गन्ने की कीमत की अदायगी का ऐलान। बहावलनगर में शोहर का बीवी पर तशद्दुद और हबस बेजामे रखने का वाकया। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस, मुतासरा खातून को बाजियाब करवा लिया गया। शोहर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। आईजी पंजाब की मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। लिया के नवाही शहर चौक आजम में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें थम ना सकी। एक हफ्ते में मोटरसाइकिल चोरी की 4 वारदातें। वार्ड नंबर 7 में एक ही घर से 2 मोटरसाइकिल चोरी। पुलिस हस्बे रवायत चोरों को पकड़ने में नाकाम। एसएचओ की मुतासरीन को तिफल तसल्लियां। शहरियों का डीपीओ लिया से नोटिस लेने का मुतालबा। शेखुपुरा में सिरियावाला के करीब अफसोसनाक हादसा, स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। 2 तालबात जाँ बहक, 9 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मी बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में पंजाब और केपीके में मौसम सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे रहने का इम्कान। लिया में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस टुडे से मैं हूं मैमूना रफीक और मैं हूं ऐमन जहरा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक छोटे से ब्रेक के बाद।